भारत की संसद ने 7 अगस्त 2025 को दो अहम विधेयकों, कोस्टल शिपिंग बिल 2025 और मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल 2025 को पारित कर देश के विधायी इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। यह उपलब्धि उस समय हासिल हुई जब संसद में बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर विपक्षी दलों का विरोध चरम पर था। बावजूद इसके सरकार ने राष्ट्रहित में जरूरी कानूनों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई। कोस्टल शिपिंग बिल 2025 ने भारत के समुद्री व्यापार क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी है। इस बिल के तहत भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे घरेलू व्यापार में सहजता आएगी। वहीं विदेशी जहाजों के लिए लाइसेंस और सख्त शर्तें लागू रहेंगी। बिल में तटीय जलमार्गों को अंतर्देशीय जलमार्गों से जोड़ने, नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान बनाने और एक राष्ट्रीय डाटाबेस स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इससे निवेशकों को पारदर्शिता मिलेगी और भारत का समुद्री व्यापार तटीय राज्यों में 2030 तक 230 मिलियन टन कार्गो पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा। साथ ही जुर्माने की राशि बढ़ाकर अब 4 गुना या RS 15 लाख तक कर दी गई है, जो पहले मात्र RS 1000 थी। दूसरी ओर मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन के तहत वित्तीय और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया। यह बिल मणिपुर के समेकित कोष से RS-TCO 969 करोड़ के व्यय की स्वीकृति देता है, जिसमें अतिरिक्त RS-2878 करोड़ का केंद्रीय आवंटन शामिल है। इसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए RS-523 करोड़ और सुरक्षा व्यवस्था के लिए RS-540 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐसे समय में जब राज्य में अस्थिरता है, ये बजट राहत और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन दोनों विधेयकों का पारित होना संसद की चुनौतियों के बीच सरकार की सक्रियता और देशहित को प्राथमिकता देने का प्रमाण है। चाहे समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात हो या पूर्वोत्तर राज्य में मानव कल्याण सुनिश्चित करने की, संसद ने कठिन परिस्थितियों में भी भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।